जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिवार के मुखिया राधा बाबा पुस्तक से शैलजा जी के पति राघवेंद्र जी के संस्मरण। राघवेंद्र जी कहते हैं, यदि भगवान दहकते हुए अंगारे हैं जिसको आसानी से हाथों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा सकता है, तो संत भगवान रूपी अंगारे के अंदर निरंतर तपता हुआ ऐसा लोहा है जो आग की अनुपस्थिति में भी अपने अंदर आग की ऐसी गर्मी मतलब भगवत्ता लिए रहता है जिसे स्पर्श किए बिना नहीं महसूस किया जा सकता। संत शिरोमणि परम पूज्य श्री राधा बाबा की कृपा का प्रवेश मेरे जीवन में मेरे विवाह के माध्यम से हुआ। प्रारंभ में तो लगा कि अच्छे संत हैं, परंतु धीरे धीरे भाव में प्रगाढ़ता होती गई। प्रारंभ में मैं दूर ही बैठता। एक दिन सोच रहा था, क्या मैं बाबा को स्पर्श करके पवित्र हो सकता हूँ। अंतर्यामी बाबा मेरे विचार क्रम के समाप्त होने से पहले ही बोले, राघवेंद्र जी आइए आपको स्पर्श करके पवित्र हो जाऊं। तुरंत मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी कृपा, अपनी सात्विक ऊर्जा का प्रवाह काफ़ी देर तक मेरे अंदर करते रहे। मैं मंत्र मुग्ध उसी अवस्था में काफ़ी देर तक बैठा रहा। उनकी अहेतु की कृपा के सागर में डूबता उतरता रहा। मैं मंत्र मुग्ध अवस्था में काफ़ी देर तक बैठा रहा। उनकी अहेतु की कृपा के सागर में डूबता उतरता रहा। मैं एक बार धर्मपत्नी शैलजा के साथ गोरखपुर बाबा के दर्शन हेतु गया। बाबा ने बैठने के लिए आसन दिलवाया, कहा बैठ जाइए, आज मैं आपको दूध पिलवाऊंगा। मैं मना करने लगा। मैंने कहा, बाबा दूध पीने से मुझे दस्त लगते हैं, मुझे दूध पचता नहीं है। बाबा ने कहा, पीला पीला केसर युक्त दूध पिलवाऊंगा, मेरा पिलाया दूध कभी बिगाड़ नहीं करेगा। धन्य है बाबा की कृपा। उस दूध को पीने के बाद से आज तक दूध ने बिगाड़ करने का साहस नहीं किया। तब से आज तक उनकी कृपा से गाय का दूध भी उपलब्ध रहता है और सामान्य तौर पर पचता भी है। सामान्य से सामान्य बात भी बाबा की दृष्टि पथ में सदैव रहती थी और रहती है। उन्हीं दिनों विवाह के लगभग 2-3 वर्ष हुए होंगे। मैं कुछ बैंक के कर्जे में फंस गया था। समाधान सूझ नहीं रहा था। अपनी नियमित पूजा के बाद अपनी कर्ज मुक्ति के लिए भगवान से निवेदन कर रहा था, हे भगवान, बड़ा अपमान होगा, समाज में प्रतिष्ठा गिरेगी, और न जाने क्या क्या आर्त भाव से निवेदन करता रहा। अचानक भगवान के स्थान पर बाबा के मुस्कुराते हुए अभय मुद्रा में दर्शन हुए। उस दिन के बाद अचानक संयोग रूपी कृपा का उदय हुआ। थोड़े समय में मैं अपने ही संसाधनों से कर्ज मुक्त हो गया। मैंने एक दिन बाबा से एकांत में निवेदन किया तो बाबा मुस्कुरा दिए। धन्य बाबा की कृपा जो बिना मांगे ही मिलती रही है और आज भी मिल रही है। प्रवीर के संस्मरण। बहुत दिनों से शैलजा दीदी कह रही थी कि बाबा का कुछ संस्मरण लिख दो। मैं बार बार कह देता था, मेरे पास कुछ संस्मरण है ही नहीं, क्या लिखूं। अंत में जब परिवार के मुखिया श्री राधा बाबा के प्रकाशन की बात चली तो पुनः दीदी ने मुझसे कहा, कुछ भी लिख दो। मैंने सोचा शायद बाबा की ही इच्छा हो कि मेरा भी संस्मरण पुस्तक में रहना चाहिए। भले ही मेरा परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा गोरखपुर में रहना एवं बाबा के पास जाना कम ही होता था, फिर भी मैं मेरे पिताजी मल साहब की 6 संतानों में से एक तो हूँ ही, जिनकी लोक परलोक दोनों की जिम्मेवारी बाबा ने ले ली थी। बात उन दिनों की है जब शाम होते ही अनेक भक्त परिवार सहित बाबा के दर्शन के लिए गीता वाटिका में आते। काफ़ी भीड़ भाड़ चहल पहल रहती थी। बाबा का नियम था 24 घंटे में एक बार ऊपर मैया से मिलने जाने का। प्रायः शाम को ही मिलने जाते थे। उस समय मार्ग में बहुत से भक्त प्रतीक्षारत रहते। सब लोग बाबा के साथ चलते हुए नीचे मैया के यहाँ जाने वाली सीढ़ी तक जाते। उसी समय बाबा सबसे मिलते हुए ऊपर जाते। फिर अधिकांश लोग अपने अपने घर लौट जाते। हम लोग और कुछ अन्य जिनके घर गीता वाटिका के पास थे, भाई जी की समाधि के पास रुक जाते और बाबा के लौटने की प्रतीक्षा करते।
लौटते समय यदि बाबा बहुत अच्छे मूड में होते तो बहुत सी चर्चा होती। इसी लालच में हमारा परिवार रोज ही रुका रहता था। यह उस समय की बात है जब मैं करीब 20-22 वर्ष का रहा होऊंगा। मुझे टाइफाइड हो गया था। बाबा के आदेश अनुसार चिकित्सा चल रही थी। बुखार ठीक होते होते दोबारा चढ़ जाता था। मैं लंबे समय तक बुखार रहने के कारण अत्यधिक कमज़ोर हो गया था। बुखार की पुनरावृत्ति जब तीसरी बार हुई तब माता पिताजी घबराए और शाम को वाटिका आते समय मुझे भी साथ लेते आए और पूज्य श्री भाई जी की समाधि के पास लिटा दिया। बाबा मैया से मिलने ऊपर गए थे। हम सब बाबा के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा आते ही मेरे सिरहाने बैठ गए और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। उस समय मुझे जो अनुभव हुआ वह आज भी ज्यों का त्यों स्मरण है। मुझे उस कृपा पूरित स्नेह अनुराग भरे कर पल्लव के संस्पर्श से जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अवर्णनीय है। फिर वर्णन कैसे करूं? इसके बाद मेरा बुखार क्रमशः शांत हो गया और मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। पूज्य बाबा का स्नेह दान करने का तो स्वभाव ही था। किसको किस प्रकार स्नेह दान करना है यह उनकी अपनी शैली थी। किसी को प्यार से, किसी को डांट से, किसी को चिढ़ाकर, किसी को हंसाकर, किसी को खिलाकर और किसी को पिलाकर कब क्या दे देते थे ये तो वही जाने। बाबा ने 2 बार मुझे भी अपना स्नेह दान खिलाने और शरबत पिलाने के माध्यम से दिया। मैं तो यही जाना, पहली बार जब मैं वाटिका के बाहर कहीं था तो बाबा ने पिताजी को भेजकर मुझे अपनी कुटिया पर बुलवाया और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर बाबा ने वहीं केवल मुझ अकेले को ही भोजन करवाया। दूसरी बार जब बाबा पूरे परिवार को अपने हाथों से बेल का शरबत बनाकर पिला रहे थे, मैं वहाँ पर नहीं था। उन्होंने मुझे यह कहते हुए बुलवाया कि वह मेरे राजा मल साहब का पुत्र है, अतः उसे भी मिलना चाहिए। फिर सबके साथ मुझे भी बाबा के हाथों से बना बेल का शरबत पीने का सौभाग्य मिला। इस प्रकार बाबा ने मुझे क्या दिया यह तो मैं नहीं जान सका, पर यह तो मैं भली प्रकार जानता हूँ कि मैं उनकी कृपा तथा असीम स्नेह का भाजन तो हूँ ही। वंदना के संस्मरण। प्रथम दर्शन। संभवतः जब मैं पहली बार बाबा के पास आई उस समय बाबा किसी को गुदगुदा रहे थे और साथ साथ गाते जा रहे थे, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा लाल दुपट्टा खद्दर का, ओजी ओजी। मेरे मन में आया ये कैसे सन्यासी हैं जो फिल्मी गाना गा रहे हैं। तुरंत ही बाबा ने गुदगुदाना छोड़कर बोलना प्रारंभ किया। कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि कैसे चंचल स्वभाव के बाबा जी हैं। मेरा तो स्वभाव हंसाने का है। बाबा ने कहा, मेरा तो स्वभाव हंसाने का है। मैं इस तरह इसीलिए करता हूँ कि सब लोग हंसें। हंसने से एक पाव खून बढ़ जाता है। मेरी शंका का समाधान हो चुका था और मैंने यह समझा था सबका खून बढ़ाने के लिए बाबा सबको हंसाते हैं। उस समय मैं बहुत छोटी थी। बाबा के संपर्क में रहते रहते बड़ी हुई तो यह बात समझ में आई जब एक बार बाबा ने बता रहे थे, व्यक्ति जब हंसता है तब उसकी सारी कलुषता धुल जाती है और एक निर्मल मन में ही मुझे कुछ दे देने का अवसर मिल जाता है। उसी समय मैं अपनी वस्तु किसी अंश में उसके अंदर स्थापित कर देता हूँ। बाबा के परम प्रिय परिकरों में एक मेरे पिताजी भी थे, जिन्हें बाबा अत्यंत प्रेम पूर्वक राजा साहब और कभी मल साहब कहा करते थे। माता पिता के साथ ही हम 4 बहनें व 2 भाई का परिवार था, जो बाबा के आदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था। बड़ा अद्भुत स्नेह था बाबा का। अपने माता पिता की मैं चौथी संतान हूँ। मुझसे बड़ी 2 बहनें तथा 1 भाई और मुझसे छोटी 1 बहन तथा 1 भाई हैं। सभी अपनी अपनी अवस्था और योग्यता के अनुसार पढ़ाई लिखाई करते थे, पर मेरा मन पढ़ने में लगता ही नहीं था। किसी तरह मैंने इंटर पास कर लिया। तब मेरे पिताजी ने बाबा से कहा, बाबा यह पढ़ना नहीं चाहती है तो मैंने कह दिया है कि तुम अब केवल रामचरितमानस का पाठ किया करो। इतना सुनते ही बाबा अति प्रसन्न हो गए और बोले, वाह राजा साहब, आपने तो अपने पिता होने का कर्तव्य पूरा कर दिया। देखो बेटिया, जो अपनी संतान को भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाए वही माता पिता सच्चे अर्थों में अच्छे माता पिता होते हैं।
तुम सचमुच में श्री रामचरितमानस का पाठ दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक करना प्रारंभ कर दो। बस मेरा पाठ प्रारंभ हो गया। एक दिन मैं, मेरे बड़े भाई प्रवीर तथा मेरी माँ गोरखपुर से फार्म पर जा रहे थे। जाने से पहले बाबा को प्रणाम करने गए तो बाबा ने माँ से कहा, मैया वंदना बिटिया को अवधपुर मरने के लिए ले जा रही हो। माँ बोली, बाबा कहिए तो न ले जाऊं। बाबा ने कहा, नहीं ले जाओ, इसकी राम जी रक्षा करेंगे। फिर हमसे बोले कि बिटिया हम तुमको 1 रुपया देना चाहते हैं, लोगी? हंसते हुए हमने कहा, लेंगे बाबा। बाबा ने खूब चिढ़ाया, बोले, हाँ हाँ रुपया काहे न लोगी। फिर किसी से बोले, जाके राम स्नेही दादा से हमारी भिक्षा में से 1 रुपया मांग कर ले आइए, जो राजकुमार जी ने दिया है, मेरी छोटी बहन अर्चना के पति ने। वे सज्जन जब मांग कर ले आए तो बोले, उधर नल के पास जाकर ले लो। वहाँ जाकर हमने वह रुपया ले लिया। फिर बाबा के पास आ गए। बाबा ने पूछा, पैसा ले लिया बिटिया? मैंने कहा, जी बाबा। पुनः बोले, जा बिटिया, अब तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम चले गए। वहाँ जाने के दूसरे दिन मैंने गैस पर दूध उबाला और दाल चढ़ाकर बाहर बरामदे में आई। वहाँ बैठी नाउन ने कहा, लाइए आपका नाखून काट दूं। नाखून काट कर वह चली गई और मैं अंदर आई दाल उतारने। गोबर गैस का चूल्हा था जो नीचे रखा हुआ था, उसी पर ही झुककर मैं दाल उतारने लगी। इतने में कुकर फट गया, चूल्हा टुकड़े टुकड़े हो गया। दाल का पानी ऊपर मकान की छत तक पहुंच गया। बीच में मैं उस खौलते पानी से मुख और सिर से नहा उठी। ऐसा लग रहा था कि अभी सिर से नहा कर आ रही हूँ। कुकर फटने से इतनी तेज आवाज़ हुई कि लगा बंदूक की गोली चली हो। फार्म के चारों कोनों तक आवाज़ पहुंची। जो जहाँ था वहीं से दौड़कर आया कि क्या हो गया, पर मैं वहाँ स्तब्ध खड़ी थी ज्यों की त्यों, क्योंकि उस खौलते पानी को तो बाबा ने बर्फ़ बना दिया था, जैसे एक बार प्रहलाद के लिए अग्नि शीतल हो गई थी। मुझे स्वयं ही विश्वास नहीं हो रहा था यह क्या हो गया, क्योंकि जहाँ जहाँ दाल का पानी पड़ा था लग रहा था कि बर्फ़ का पानी पड़ा है। न मुझे कोई जलन हो रही थी, न तकलीफ़, न कोई छाले पड़े मेरे ऊपर। वाह रे मेरे बाबा की कृपा। 1 रुपया देकर भेजते समय बाबा ने कहा था, बिटिया इसको 1 रुपया मत समझना, यह 1 रुपया 1 लाख का काम करेगा। अब मुझे उस बात का रहस्य समझ में आ रहा था। फिर हम लोग बाबा के पास आए, सारी बात सुनाई। यद्यपि बाबा तो सब जानते ही थे, सुनकर खूब हंसे। हमसे बोले, क्यों बिटिया, तुझे मरने से डर नहीं लगा? अभी हम कुछ बोलते इससे पहले ही ठाकुर फौजदार सिंह बोले, बाबा इसको जब पता चलता है कि ये मरने वाली है तब न डरती? बाबा तुरंत बोले, हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हम तो इसके मुख से सुनना चाहते हैं। पुनः पूछा, क्यों बिटिया, तुझे मरने से डर नहीं लगा? हमने कहा, बाबा हमको तो पता ही नहीं चला कि हम मरने वाले हैं, पता चला होता तो जरूर डरते। इस प्रकार हमको क्या, हमारे पूरे परिवार को समय समय पर मौत के मुख से बाबा ने बचाया। शैलजा दीदी को सांप ने काट लिया पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। पापा के दोनों पैरों को मोटा सा सांप लिपट गया, केवल झटकने से छोड़कर चला गया, काटा नहीं। हमको तो और कितनी बार बचाया, यह मैं ही जानती हूँ। कहाँ तक लिखूँ, बस यही कह सकती हूँ, हम सबके रक्षक, पालक, पिता, माता, सब कुछ मेरे बाबा ही थे, हैं और रहेंगे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।